गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सरल रेखाओं के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसमें से प्रश्नावली 5 से क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो आपका सिलेबस में सरल रेखाओं के अंतःखंड तक का क्वेश्चन आएगा, यानी प्रश्नावली 5 तक आप लोग को बनाना है ना। आगे का प्रश्नावली आपको बनाना नहीं है, उसका आगे जाके उपयोग भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। फिर भी आपको 3 सूत्र याद रखने हैं, आगे जाके काम आएगा। पहला है सरल रेखाओं के अंतःखंड का समीकरण x/a + y/b = 1, जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके आगे का सिलेबस में नहीं दिया है। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि सरल रेखाओं के मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई x cos α + y sin α = p, और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली किसी रेखा का समीकरण होता है y - y1 = y2 - y1/x2 - x1। पुस्तक में आपका हो जाएगा x - x1, यानी क्वेश्चन में x1 x2 y1 y2 दिया रहेगा। तो इस समीकरण से हम लोग एक सरल रेखा बना सकते हैं। तो ये आपको 12वीं में थोड़ा सा फॉर्मूला काम आएगा, है ना, देख लेंगे दूसरा तीसरा को। और पहले से हम लोग प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन बनाएंगे, उसका आगे आपको सरल रेखा में क्वेश्चन नहीं बनाना है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे परवलय का जो चैप्टर है आप लोग का शंकु परिच्छेद, है ना। तो ये लास्ट प्रश्नावली आप लोग को सरल रेखा में बनाना है। तो ये आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको अगर ए और बी का मान दिया रहेगा तो समीकरण में पुट करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन है कि पहला का पहला है, उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अंतःखंड 5 और -2 है ना। 5 और -2 है, यानी सबसे पहला लिखेंगे यहाँ a = 5 b = -2, और हम जानते हैं कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है ना, जिसका अंतःखंड दिया है। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, x/a क्या होता है, y/b = 1 होता है। तो x/5 है ना, प्लस क्या हो जाएगा आपका y/-2 = 1। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x/5 - y/2 = 1। त्रियक गुणा करेंगे तो 2x - 5y, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आसान है। अगर ए और बी दिया है तो हम लोग आसानी से उसको भर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का तीनों इसी फॉर्मेट से बनेगा। जबकि दूसरा का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न रेखाओं द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड को ज्ञात करना है। निम्न रेखाओं द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात करना है। तो जैसे क्वेश्चन है 4x - 3y = 12 है। तो सबसे पहला 12 को स्वतंत्र करेंगे, प्रत्येक में 12 का भाग दे देंगे तो 4x/12 है ना, 3y/12, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। 12 से 12 को भाग देंगे तो अब इसको काटेंगे तो यहाँ से 4 × 4 दिया, 3 × 3 = 4, मतलब x/3 है ना, y/4 = 1 हो गया। हमको ए और बी का मान निकालना था, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए बराबर हो जाएगा 3 और बी बराबर हो जाएगा -4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। मतलब कि x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर -4 का क्या कहता है, आपका अंतःखंड का समीकरण यहाँ पे काटेगा, है ना। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट से बनेगा। जो भी दिया रहेगा उसको स्वतंत्र करना है, यानी प्रत्येक में से उसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। जबकि आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से बराबर परिमाण के धनात्मक अंतःखंड काटता है तथा बिंदु 1 - 2 से होकर जाता है ना। तो पहले तो क्या अंतःखंड काटता है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा अक्षों से बराबर परिमाण का, यानी कि दोनों जो रहेगा अंतःखंड वो बराबर होंगे। यानी कि हमारा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जैसे कि x/a y/b = एक सूत्र होता है, दोनों समान अंतःखंड काटता है, यानी कि a = b, दोनों आपस में बराबर हैं। तो नया जो मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका x/a y/b = 1। तो यहाँ से x + y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी दोनों a हो जाएगा, दोनों बराबर हैं तो x + y = a हो जाएगा। जब x + y बराबर आपका a हो गया, है ना, तब अब यह किस बिंदु से जाता है देख लेते हैं। तो यह बिंदु 1 - 2 से होकर जाता है ना। यह बिंदु किससे जाता है आपका, -1 और 2 से होकर जाता है। तो x की जगह रखेंगे 1 और y की जगह रखेंगे -2। तो 1 - 2 = a, मतलब a बराबर हो जाएगा -1,
तो a का मान हुआ -1, है ना। और आपका a का मान जब -1 आएगा तो उसको फिर से हम लोग जो हमारा समीकरण मिला हुआ है वहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। इसको कुछ समीकरण दे दिए रहेंगे तो x + y = -1, है ना। यानी कि x धन y धन 1 = 0। यही क्या है आपका उस सरल रेखा का समीकरण है जो अक्षों से क्या काटता है, आपका समान अंतःखंड को काटेगा, है ना। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न तीसरा का पहला है जो अक्षों से समान अंतःखंड काटते हैं। लेकिन अगर प्रश्न दूसरा देखेंगे तो थोड़ा सा घुमाया है, बिंदु 1, 2 से होकर जाता है तो सेम है, लेकिन दोनों अक्षों से ऐसा अंतःखंड काटता है कि जिनके लंबाइयों का योग कितना है, आपका 6 है ना। तो जिनके लंबाइयों का योग 6 दिया है, मतलब कि हमारा जब तीसरा का दूसरा बनाएंगे तो लंबाइयों का योग 6 है, तो पहला अगर a होगा x अक्ष के साथ तो y अक्ष के साथ क्या हो जाएगा 6 - a। तब तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, a और a कटेगा। तो माना x अक्ष के साथ a अंतःखंड काटता है और b अक्ष के साथ 6 - a का अंतःखंड काटता है, तो अंतःखंड का समीकरण x/a फिर हो जाएगा y/6 - a बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना। आपका एक सूत्र बन गया, a की जगह a रहेगा, b की जगह क्या हो जाएगा 6 - a हो जाएगा। त्रियक गुणा करेंगे तो 6 - ax y a बराबर a का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका a 6 - a। यह बिंदु किससे जाता है 1 और 2 से। x की जगह 1 y की जगह 2 रखेंगे तो हमको a का मान मिलेगा, और जैसे ही a का मान मिलेगा उसको हम लोग फिर से समीकरण 1 में रख देंगे, वही हमारा आंसर होगा, है ना। वैसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए बिंदु -3 10 से होकर गुजरता है और दोनों अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटता है जिनके लंबाइयों का योग कितना है 8 है। तो यहाँ से सरल रेखा का समीकरण तो 6 वही होगा, लेकिन लंबाइयों का योग यहाँ पे 8 पूछा है, पहले में 6 पूछा था। तो एक अगर a होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 8 - a। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसी का चौथा बनाएंगे तो अक्षों से ऐसा अंतःखंड काटता है, मतलब समान अंतःखंड तो काटेंगे लेकिन उनका चिन्ह क्या हो जाएगा विपरीत होगा। जब चिन्ह आपस में विपरीत है तो आपका अंतःखंड x/a + y/b बराबर जो 1 होता है, तो यहाँ पे दोनों बराबर तो है लेकिन चिन्ह विपरीत है, मतलब a बराबर b, लेकिन चिन्ह भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x/a तो लिखेंगे, y के बट्टे में क्या लिखेंगे -a बराबर a, क्योंकि दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है आपस में उल्टा है। त्रियक गुणा करेंगे, है ना, तो -ax + ay बराबर क्या हो जाएगा -a, है ना, -a दोनों का एलसीएम। तो यहाँ से माइनस को हटा देंगे तो ax - ay बराबर हो जाएगा a² हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो फिर a और a कटेगा तो आपका x - y बराबर क्या हो जाएगा a। ये क्या है आपका एक समीकरण मिला। या बिंदु किससे जाता है उसको रख देंगे, जैसे 3, 4 जिससे भी जाता है ना उसको पुट करेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार तीसरा का चारों क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, पांचवा भी, है ना। इस प्रकार आपका तीसरा का हर एक क्वेश्चन को बनाना है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा घुमाया है, सेम मेथड है इसमें भी। चौथा ये बोलता है कि उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, 4 से होकर गुजरता है और जिसके अक्षों के बीच का भाग इस बिंदु द्वारा 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, अंतःखंड का समीकरण x/a y/b बराबर 1 होगा, है ना। उपयुक्त रेखा x अक्ष को बिंदु a0 और y अक्ष को 0b पर काटता है। तो प्रश्नानुसार बिंदु -5, 4 बिंदु a0 और 0b को 1:2 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो आपको एक सूत्र और भी लगाया था, अंतःखंड और बाह्यखंड कैसे विभाजित करते हैं ना। तो इसमें 1:2 है, कहने का मतलब आपको पहचानना है कि क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सूत्र होगा, आपको मैं 2 प्रकार का सूत्र लगवाया था, है ना। एक बार हम लोग ये पढ़े थे कि आपका x1 m2, है ना, प्लस क्या होता था आपका x2 m1 बट्टे क्या था m1 + m2 किस अनुपात में बांटेगा 1:2, यानी ये m1 और m2 का मान हो गया, है ना। इसमें से हमको पहचानना क्या x1 x2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर डायग्राम बनाते तो x अक्ष के लिए दूरी a है तो y 0 होगा
और वाई अक्ष के लिए दूरी अगर b है तो x 0 होगा, मतलब x अक्ष के लिए जो आपका अंतःखंड हो जाएगा a0 यानी कि x1 a, और आपका x2 क्या हो जाएगा 0, y1 क्या हो जाएगा 0 और y2 क्या हो जाएगा आपका b। तो यहाँ पे उस हिसाब से x1 की जगह मैं a लिखूँगा, है ना, m2 की जगह क्या लिखूँगा, m2 का जो मान है हमारा 2 है ना। उसी प्रकार आपका, तो इसको मैं डायरेक्टली अगर बनाऊंगा तो ये a का मतलब x का वैल्यू है, x बराबर ये सब सूत्र होता है ना, तो अंतःखंड कितना काटता है आपका x अक्ष के लिए -5 है ना। x1 m2 की बात करेंगे तो 2a, x2 m1 की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। इसके जगह 1 धन 2 मतलब कि आपका 2a/3 हो जाएगा। यहाँ से a का मान जो मिलेगा 5 तिया 15 बट्टे कितना हो जाएगा 2, ये a का मान है ना। a का मान जैसे ही मिलेगा, अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, b का मान। तो b का मान निकालने के लिए फिर से सूत्र होता है y बराबर आपका क्या होता है, y1 m2 प्लस y2 m1 बट्टे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, है ना। उस हिसाब से y बराबर आपका क्या हो जाएगा y1, और y1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ये पुट करना है फिर से, तो y1 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 0, तो पूरा टर्म 0। y2 की जगह आपका b हो जाएगा, तो इधर b m1 प्लस m2 का मान 3, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से 3 गुणा करेंगे तो b का मान मिलेगा आपका 3y, है ना। b का मान कितना मिला आपका, मतलब सॉरी इसके यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो b का मान हो जाएगा आपका 12, तो b का मान 12 और a का मान -15/2, दोनों के मान को a और यहाँ पे रख देंगे तो आपका x बट्टे हो जाएगा -15/2 और y के बट्टे में हो जाएगा 12 बराबर 1, 2 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 2x/15 प्लस क्या हो जाएगा y/12 बराबर 1, ये आंसर है। और थोड़ा सा बनाएंगे तो आपका एलसीएम निकालोगे या तो त्रियक गुणा करोगे, तो यहाँ से छोड़ सकते हो, इसको त्रियक गुणा करोगे तो आपका रेखा का समीकरण बनेगा। तो इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन बनेगा कि उसको कैसे विभाजित करते हैं। तो आपको बता चुका हूँ कि विभाजित करने के लिए सूत्र क्या होता है आपका, x की जगह m1 m2 सबको अंतःखंड के लिए बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जब बाह्यतः पूछेगा तो ही निकालेंगे, नहीं तो हर क्वेश्चन को अंतःखंड में जो विभाजित करता है उसी सूत्र का क्या करेंगे हम लोग प्रयोग करेंगे इसके हर एक क्वेश्चन में, है ना। तो इस प्रकार आप लोग को पूरा प्रश्नावली को बना के देखना है ना। जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं, आपको पीडीएफ के द्वारा इसका आंसर भेजा जाएगा। तो आपको प्रश्नावली 5 तक के क्वेश्चन बनाने हैं अभी एग्जाम की दृष्टि से, है ना। कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, शंकु परिच्छेद। धन्यवाद।